वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आपका एग्जाम जो है दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपका एग्जाम दोस्तों बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ना। देखो, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, हम लोग दोस्तों वही कराने वाले आपको। आपका एग्जाम में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग वही आपको कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा गया है। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये जो हमारे विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, जो ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है। तो देखो, जो ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और अगर आपको पूछा जाए जो वुमेन्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो देखो, वुमेन्स डे मनाया जाता है कब। हाँ दोस्तों, 8 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। चीन, बांग्लादेश, इंडिया या दोस्तों सिंगापुर। तो देखो, इसका आंसर हो जाता है सिंगापुर कंट्री हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर आपको पूछा जाता है पॉपुलेशन में कौन सा वर्ल्ड में सबसे पहला देश है, तो देखो वो जाता है ऑप्शन ए चाइना। और बांग्लादेश का तो आपको कैपिटल पता होगा, बांग्लादेश का कैपिटल हो जाता है ढाका। चीन का हो जाता है बेजिंग। और इंडिया का क्या होगा। तो दोस्तों इंडिया का कैपिटल हो जाता है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, विच ऑफ दिस साउथ एशियन कंट्री हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से इस दक्षिण एशियन देश में से अधिक जो जनसंख्या वाला घनत्व है। तो आपको बोलना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको लाइव चीज़ें कमेंट करना है। तो देखो, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया। और आपको तो मालूम होगा, इंडिया जो अपना दोस्तों जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर जो शेयर करता है कौन सा देश के साथ करता है। तो देखो, वो करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों सीमा रेखा है वो कौन सा आपको पता होगा, जो लाइन है वो जाता है रेड क्लाइव। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज निप्पॉन। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा किसे जाना जाता था, चाइना को, वियतनाम को, श्रीलंका को या जापान को। तो मैं आपको बता दूं इस नाम से कौन सा देश को जाना जाता था। तो देखो, इस नाम से जाना जाता था जापान को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, बाय व्हाट नेम वाज इंडोनेशिया फॉर्मली नोन। इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा इंडोनेशिया को दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखो, इंडोनेशिया को पहले दोस्तों जो वेस्ट ईस्ट इंडीज नाम से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, कौन सा देश को पहले दोस्तों ये जो सैम है दोस्तों सैम नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, इस नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, बाय व्हाट नेम वाज म्यांमार बर्मा नोन टू द एंशियंट इंडियंस। तो आपको बताना पड़ेगा प्राचीन भारतीयों को म्यांमार बर्मा किस नाम से ज्ञान था। तो आपको बताना पड़ेगा यह किस नाम से ज्ञान था। तो देखो, जिन्होंने दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर गोल्डन लैंड दिया, बिल्कुल सही है। 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ द अफ्रीकन कंट्री घाना। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका प्राचीन नाम क्या था। तो देखो, इनका प्राचीन नाम था दोस्तों गोल्ड कोस्ट, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो, इस पे पूछा है कि इस देश का प्राचीन नाम फर्मोशा है। आपको बताना पड़ेगा विच कंट्रीज एंशियंट नेम ऑफ फर्मोशा। तो देखो, जिन्होंने कहा दोस्तों ये फर्मोसा नेम किसका था। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी ताइवान था, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ इराक। इराक का जो प्राचीन नाम है क्या था। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो इराक है, इराक का दोस्तों जो ओल्ड नेम है क्या था, प्राचीन नाम। तो देखो इराक का जो प्राचीन नाम था, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर मेसोपोटामिया दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो इस पे पूछा है मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ मलेशिया। तो देखो जो मलेशिया है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था ये क्या था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर मलया दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो श्रीलंका है दोस्तों, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखो श्रीलंका को जाना जाता है दोस्तों सिलोन नाम से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है जो तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है जो नीदरलैंड है दोस्तों, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दूं ये जो नीदरलैंड्स है दोस्तों, इसको पहले होलैंड नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ बोट्सवाना। आपको बताना पड़ेगा जो बोट्सवाना है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो प्राचीन नेम है दोस्तों क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी लाइव चैट पे दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है कि इस देश का प्राचीन नाम जो है दोस्तों ये पारसिया था। तो मैं आपको बता दूं जो पारसिया है दोस्तों ये किसका प्राचीन नाम था, यह ईरान का प्राचीन नाम हो जाता है। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों, इंडोनेशिया का राजधानी जो जाकार्ता है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो आपको बताना होगा ये जो जाकार्ता है इसका जाकार्ता का प्राचीन नेम क्या होगा। तो देखो जाकार्ता का जिन्होंने प्राचीन नेम बटाविया दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो का प्राचीन नेम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो ऑस्लो है नॉर्वे की राजधानी, इसका जो प्राचीन नेम है ये क्या है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर क्रिस्टीना दिया, बिल्कुल सही है, यानी कि नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो का जो प्राचीन नेम है क्रिस्टीना हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है तुर्की की राजधानी दोस्तों एंकरा का प्राचीन नेम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या हो जाएगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बेजिंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑफ चाइना। चीन देश का राजधानी बेजिंग का पुराना नाम क्या होगा। तो देखो आपको बताना पड़ेगा बेजिंग है दोस्तों, इसका जो ओल्ड नेम है क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन है पीकिंग दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जार। जो जार है दोस्तों इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, आपको जल्दी से लाइव चैट पे बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर कॉन्गो दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ द ईस्ट। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से जिसे पूर्व का मोती कहा जाता है यह कहा जाता है श्रीलंका को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। कि इस देश को सफेद हाथियों का भूमि नाम में जाना जाता है। तो देखो जो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट है इस नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है चढ़ते सूरज का देश और उगते सूरज की भूमि सूरज उदय का देश इसे इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस नाम से जाना जाता है किसे। हाँ दोस्तों इस नाम से जाना जाता है जापान को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है जो सुगर वर्ल्ड है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, यानी कि विच कंट्री इज नोन एज सुगर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। किस देश को सुगर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो देखो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है क्यूबा को। और अगर आपको पूछा जाए इंडिया में किसे कहा जाता है, देखो ये कहा जाता है यूपी को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो इस पे पूछा है किस देश को यूरोप का रोगी व यूरोप का मरीज कहा जाता है।
तो देखो जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है द सिटी ऑफ अमृतसर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। अमृतसर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो जो अमृतसर है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो ये झीलम नदी के किनारे स्थित हो जाता है। झीलम नदी के किनारे आपको याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेंट इंडिया। सुल्तान महमूद ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बता दो, ये जो सुल्तान महमूद है दोस्तों, ये भारत पर आक्रमण किया था 17 टाइम्स, यानी कि 17 बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी। आपको बताना पड़ेगा ये जो पंजाब केसरी है, ये मतलब ये जो टाइटल ये किसको दिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये टाइटल दिया गया था लाला लाजपत राय को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो देखो ये स्थित हो जाता है किस पर? हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया लाइव चैट पे बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो इस पे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन इंडिया। भारत का जो सबसे पुराना स्मारक कौन सा था? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर अजंता केव्स दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो इस पे पूछा है हु एमंग फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है? तो देखो जो बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं लॉर्ड कार्जन, यानी कि लॉर्ड कार्जन एमंग फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच एक्ट। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम के विरोध में हुई थी? तो देखो हमारे लाला लाजपत राय की जो दोस्तों मृत्यु हुई है सिमोन कमीशन अधिनियम के विरोध में हुई थी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है व्हेन डिड द दांडी यात्रा बिगिन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो मैं आपको बता दूं जो दांडी यात्रा है कब शुरू हुई थी। हाँ दोस्तों, ये शुरू हुई थी ऑप्शन बी 12 मार्च को 1930 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछा है व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत का जो राजधानी है ये कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो देखो ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 पर। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट सीजन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस की प्रथम जो अधिवेशन है दोस्तों ये कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था 1885 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो देखो इस पे पूछा है द सती प्रथा वाज बैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर। किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। महात्मा गांधी रिलेटेड टू विच मूवमेंट। महात्मा गांधी का संबंध किस आंदोलन से है? देखो महात्मा गांधी का दोस्तों इन तीनों से संबंध है चंपारण सत्याग्रह से, नॉन कॉन्फ्रेंस से, ऑप्शन सी से, और दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 पे पूछा है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन ए 1757 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 पे पूछा है टीपू सुल्तान इज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान के शासक थे। तो देखो टीपू सुल्तान का शासक है, यानी कि टीपू सुल्तान जिसके शासक थे वही किसके हो जाते हैं? ये हो जाते हैं मैसूर के, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा है हु वाज द मेन लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920। 1920 में जो खिलाफत आंदोलन थे इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो देखो 1920 के जो खिलाफत मूवमेंट है आंदोलन के नेता जो थे, प्रमुख नेता हो जाते सुकत अली एंड मोहम्मद अली। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई की शासक थी। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है झांसी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को।
हु लेड द डांडी मार्च, डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? हम सभी को मालूम है डांडी मार्च का नेतृत्व दिया था महात्मा गांधी ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 पे पूछा है हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो देखो आर्य समाज का संस्थापक हो जाते हैं दयानंद सरस्वती। और अगर आपको पूछा जाता है ब्रह्म समाज का, तो देखो ब्रह्म समाज का हो जाता है राजा राममोहन राय। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 पे पूछा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा झील है? तो देखो निम्नलिखित में से जो विश्व का सबसे बड़ा झील है वो जाता है कैस्पियन सागर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो देखो विश्व में जो सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है ये कौन सा है? तो देखो जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सुप्रियर दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 पे पूछा है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो देखो विश्व का जो सबसे गहरा झील है वो जाता है बेकाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 पे पूछा है विच इज द वर्ल्ड मोस्ट साइलेंट लेक, तो आपको बताना पड़ेगा विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो देखो विश्व का जो सबसे लवणीय जो झील है ये कौन सी है? हो जाती है बोन लेक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इज, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो देखो जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी द डेड सी दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द विक्टोरिया लेक लोकेटेड, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये जो विक्टोरिया झील है दोस्तों स्थित हो जाता है इन ईस्ट अफ्रीका, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को 3 या 4 फ्रेंड से शेयर जरूर करना। आप लोग दोस्तों शेयर करना बहुत कम कर दिए हो, लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। तो प्लीज 3 या 4 फ्रेंड से वीडियो को शेयर करना और एक लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना दोस्तों। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।